पेट भर गया। क्या मूंगफली थी। मैंने थोड़ा सा हीटर पे सेक लूँ, फिर उसके बाद मैं अब थोड़ी सी मूंगफली खा के आया हूँ। पेट भर गया। क्या मूंगफली थी पापा, थैंक यू। ओह चलिए, अब हम लोग कहाँ पे गए? ओह हाँ, आज हमको पढ़ना है सीविंग और चर्निंग। हमारा कौन सा लेक्चर है? अरे पापा, इतना जल्दी फोर्थ में भी पहुँच गए। कोई दिक्कत नहीं, शायद मैं सपने में था, थोड़ा सी नींद भी आ गई थी बीच में। मुंह नहीं धो के है, सॉरी। पर फिर भी चलिए, आइए शुरू करता हूँ। शुरुआत में अब देखिए इन दोनों को किस हिसाब से शुरू करूँ। चलिए चर्निंग से ही शुरू कर देता हूँ। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग एक मेथड होता है। जैसे कि आपने बिलोना तो सुना ही होगा। जैसे माखन हम लोग जो निकालते हैं, माखन आपने कभी तो क्रीम तो डाली होगी। फ्रूट सलाद देखिए कितना टेस्टी बनता है। मेरे तो नानी का फ्रूट सलाद एकदम मज़ा आ जाता है। क्या फ्रूट सलाद होता है। तो देखिए उस फ्रूट सलाद में हम लोग क्या डालते हैं? क्रीम भी तो डालते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्रीम बनी कैसे है? क्रीम को बनने के लिए लगती है थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस। उसमें क्या किया जाता है? मिल्क ले लिया जाता है, फिर जो उसके ऊपर की जो मलाई जो होती है उसको निकालने के लिए, सॉरी मुंह से निकल गया, मिल्क नहीं कर्ड होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर से एक मशीन आती है और वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाती है यहाँ पे। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे है वो एक फोर्स बनता है और वो ही फोर्स है वो इन दोनों डायरेक्शनों में इस हिसाब से नीचे नीचे इक्वली ऐसे ऐसे फैलता रहता है। और वो ना ऐसे ऐसे भयंकर फोर्स बनाता है और उसकी की वजह से ना नीचे वाली जो कर्ड की जो मलाई है वो ऐसे ऊपर ऊपर उड़ जाती है और जो पानी बचा हुआ रहता है वो नीचे आ जाता है। इसीलिए फिर हम लोग ऊपर से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं किसको? बचे हुए माखन को। और उसके बाद में उसको ऐसे अच्छे तरीके से पैक करके और उसको घुमा के, मतलब कि फिर वो फैक्ट्रीज के अंदर काम चलता है। फिर उससे क्या बन जाती है? क्रीम बन जाती है। क्रीम वो वाली नहीं, गाल पे लगाने वाली क्रीम जो हम लोग फ्रूट सलाद में टेस्टी खाते हैं। मेरे को तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए फिर आता है सीविंग। ओ चर्निंग जो होता है उसको पूरी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी अगर अपने ननियाल या फिर गांव जाओ तो ज़रूर अपनी दादी या फिर नानी से पूछना बिलौना क्या होता है। फिर वो क्या बताएंगी कि बिलौने में हम लोग क्या करते हैं, एक मान लो मैंने ये कढ़ाई ली है, क्या अब कुछ भी हो वो मैं बोल क्या आता है, मान लो मैंने एक कढ़ाई ली है तो जेरना आता है। फिर उसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं हम लोग? जेरना आपने मारवाड़ी में नाम तो सुना ही होगा। वो ग्राइंडिंग की एक प्रोसेस आती है। तो उसमें क्या किया जाता है? दही डाल दिया जाता है, दही। फिर उसमें से क्या होता है, अगर आप दादी या फिर नानी से पूछोगे तो वो क्या करेंगे, जिनके गाय भैंस होती है तो वो यहाँ पे झेरने में यहाँ पे एक फैन लगे हुए होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब वो घूमते हैं तब वो भयंकर फ्रिक्शन बना देते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाती है, छाछ अलग हो जाती है, अपने सेपरेट हो जाती है, छाछ अलग हो जाती है और बचा कुचा मक्खन है वो अलग हो जाता है। दोनों अलग अलग हो गए और फिर उस माखन को हम लोग ऐसे ऐसे चूर चूर के ऐसे, फिर उसकी क्या बन जाती है? क्रीम। कभी आप अगर अपनी दादी के घर या फिर नानी के पास जाओ तब ज़रूर इसके बारे में जानकारी लेना। बाय बाय। अब इस वाले टॉपिक को कर रहा हूँ मैं तो बाय बाय। आपने सोचा इतना जल्दी वीडियो खत्म। चलिए बाय बाय चढ़ने। अब भी आते हैं हम लोग सीविंग पे। सीविंग झज्जरिए से नींबू पानी छानते हो। देखिए झज्जरिया उसी को ही हम लोग कहते हैं। सीविंग है वो एक नाम से मैंने सीव आपने सुना होगा, उसको कहते हैं झज्जरिया। जो हम लोग लेते हैं ना, जैसे आटे को छानने के लिए, आटे को छानने के लिए क्या होता है, चलनी होती है और मिल्क या फिर मिल्क नहीं, सॉरी मुंह से निकल गया मेरे से, मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कि चाय कॉफी इन चीज़ों को छानने के लिए यूज़ करते थे जरिया। फिर उस जरिए की हेल्प से क्या हो जाता है, उसके ऊपर की जो उसकी चाय पत्ती है वो ऊपर ऊपर रह जाती है और हमारे पास चाय वो निकल के आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, सीविंग में सीव लगा हुआ रहता है, सीव होता है, उसकी हेल्प से हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। उसमें क्या होता है, जैसे आपने कभी चने भिगोते हुए तो देखा ही होगा। चने भिगोने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ की इस प्रकार से शेप बना लेते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है, मान लो
इस हाथ की कुछ इस प्रकार से शेप बना लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से कुछ शेप बना लेते हैं, और फिर चने होते और वाटर होता है ना, तो चने हैं वो इतने इतने बड़े बड़े से होते हैं, इसीलिए वो तो इस हमारी अंगुली के स्पेस में से निकल नहीं पाते, और जो पानी होता है वो तो ऐसे ऐसे करके निकल जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये भी एक स्विमिंग का एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास चने चने आ जाते हैं, चनों को खा लेते हैं, और जैसे बादाम किशमिश भी तो भिगोते हो। ओके, ये सेविंग और चर्निंग है, ये दो प्रोसेस हैं। ये मेरे को वैसे इसमें से मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो प्रोसेस है इस पूरे में से वो है इवेपोरेशन। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वो बहुत अच्छी प्रोसेस है। ओ सॉरी, मेरी मूंगफली रह चुकी है थोड़ी सी। बाय बाय।